नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं वाराणसी से प्रयागराज महाकुंभ में एक होली बात लेने। ये महाकुंभ बहुत ही ज्यादा स्पेशल है बिकॉज ये हर 12 साल में लगने वाले कुंभ 12 बार लगने के बाद जो कुंभ आया है वो है 144 इयर्स बाद वाला महाकुंभ है ये। इस समय सारे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम की एक लाइन पे होते हैं और ये इस जनरेशन का नेक्स्ट जनरेशन का फर्स्ट एंड लास्ट महाकुंभ है। इसलिए हम भी जा रहे हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बनने। सुबह के 5 बजे हम हैं वाराणसी कैंट बस स्टैंड पे। So this is the बस स्टैंड और इस टाइप की बसेस यहाँ से कंटिन्यूअसली निकल रही है प्रयागराज के लिए। तो हर आधे घंटे पे बसेस हैं। हमारे साथ एक कांड हो चुका है। हम लोगों ने ऑनलाइन बस बुक किया था प्रयागराज के लिए रेड बस से और हमें यहाँ आके पता चल रहा है कि उस नंबर की कोई बसेस चलती ही नहीं है। तो हमारा पैसा डूब चुका है। तो आप लोग अगर जा रहे हो तो ऐसे आप बस स्टैंड पे आ सकते हो। कंटिन्यू यहाँ से बसेस चल रही है, ऐसे गवर्नमेंट बसेस। सुबह के 5 बजे हमने बस पकड़ा था। अब 8 बजे हम प्रयागराज पहुँच चुके हैं और यहाँ की ठंड देखो भाई, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है फॉग की वजह से। बहुत ज़्यादा फॉग है एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। हाँ गाइज, हम लोग उतर चुके हैं बस से। बस ने हमें थोड़ा दूर उतार दिया है। अब यहाँ से 5 किलोमीटर हमें वॉक करके जाना है या फिर में भी शायद बसेस मिल जाए। और सी एकदम कैसे फॉग 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 हर जगह फॉग है। नाउ वी आर नॉट गेटिंग हिम्मत कि हम लोग नहा सके इतने ठंड में। फॉग 144 इयर्स। ये झूसी बस स्टैंड, यहाँ से हमें ईवी बसेस संगम तक जाने के लिए मिलेगी और ये सारी ईवी बसेस अभी फ्री चल रही है महाकुंभ की वजह से। तो ईवी बसेस पकड़ के हम शास्त्री सेतु पहुँच जाते हैं, जहाँ इसके जस्ट अपोजिट में ये शॉर्टकट रास्ता है संगम तक जाने का। इसको बंद किया गया था, फिर भी लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो हम भी यहीं से क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे संगम है। तो ऐसे हम लोग शॉर्टकट से निकल रहे हैं संगम महाकुंभ। यस, वी आर एट महाकुंभ एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर संगम स्नान एंड द डिस्टेंस इज 1.5 kilometer, just 1.5 kilometer, so we have to walk 1.5 kilometer only. So let's go to Kumbh Mela and we'll show you how's the situation right now. In road we are not seeing any bheed, no crowd. रास्ते तो अभी खाली खाली दिखाई दे रहे हैं। मे बी बिकॉज अर्ली मॉर्निंग है इसीलिए लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। देखते हैं दोपहर तक क्या सिचुएशन रहता है। यहाँ से आपको सारे डायरेक्शन लिखे हुए हैं। तो ये महाकुंभ गेट। सो गाइस, ये रास्ता है महाकुंभ संगम घाट जाने के लिए। तो हम लोग इधर से ही वॉक करके जा रहे हैं और भीड़ तो कुछ खास है नहीं, बस नॉर्मल भीड़ लग रही है। चलो, हर हर महादेव। तो जैसे जैसे हम घाट के पास जाते जा रहे थे वैसे भीड़ हमें दिखाई देती जा रही थी। सो घाट के पास थोड़ा ज़्यादा भीड़ स्टार्ट हो गई है। चेंजिंग रूम भी इस टाइप का बनाया हुआ है घाट के आसपास, बट नोज पॉइंट पे ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। स्नान करना है तो त्रिवेणी संगम पे काफी ज्यादा भीड़ है। तो अगर कम भीड़ चाहिए तो मैं तो बोलूंगी आप जहाँ हो वहीं स्नान कर लो। झूठ का इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। कहीं भी स्नान करो सच्चे मन से, सब बात बराबर है। अगर आप मॉर्निंग में घाट पे पहुंच रहे हो ना, तो ऐसे ये आपको पक्षियाँ इतनी सारी देखने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत मेस्मराइजिंग व्यू मिलता है। तब हम लोग जा रहे हैं संगम स्नान करने के लिए। और जैसे जैसे धूप उगता जाएगा ना, ये सारी पक्षियाँ गायब हो जाएंगी। तो पक्षियाँ देखनी है तो एकदम मॉर्निंग में आना होगा 8 बजे तक। तो फाइनली हम लोगों ने महाकुंभ के स्नान कर लिया। महाकुंभ में आके हमारा पहला संगम स्नान में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट पानी बहुत ठंडा था। लिटरली बहुत 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 ज़्यादा ठंडा था, बट हम लोगों ने कर लिया और मज़ा आया। अब जा रहे हैं, कुछ टेम्पल्स घूमेंगे हम।
बड़ा हनुमान मंदिर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। यहाँ वॉशरूम जाने के लिए ऐसे ढेर सारे टेम्पररी टॉयलेट्स इंस्टॉल की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सफाई भी होती दिखाई दे रही थी हमें, बट भीड़ इतनी ज्यादा है ना कि टॉयलेट साफ नहीं रह पा रहे हैं। अब संगम द्वार से बड़ा हनुमान मंदिर 1-2 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम भी वॉक करते करते पहुँच जाते हैं। ये रहा बड़ा हनुमान मंदिर। चलो अंदर चलते हैं। हम जब अंदर आए थे तब ज्यादा भीड़ नहीं थी, बट जैसे जैसे दोपहर हो रही थी भीड़ बढ़ती जा रही थी। एंड लिटरली धीरे धीरे ना क्राउड इतनी बढ़ गई थी ना कि खड़े होने की जगह नहीं थी, और हमें खड़े खड़े 2 घंटे लाइन में हो गए थे। और अब हम ऑलरेडी इतना चल चुके थे कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि और लाइन पे खड़े रहे, बट ना ही अब हम आगे जा पा रहे थे ना ही पीछे हमारे थे। फिर भी हिम्मत जुटा के हमने दर्शन कर लिया और फिर हमारी सारी थकान दूर हो गई। और कहा जाता है कि यहाँ संगम स्नान के बाद ना बड़ा हनुमान मंदिर का दर्शन करने ही चाहिए प्रयागराज में। अगर प्रयागराज में आके बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन नहीं किए तो आपका स्नान इनकम्प्लीट माना जाता है। ऐसा मैं नहीं कर रही, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, तो हम लोगों ने भी ये दर्शन कंप्लीट किया। अब यहाँ से हमें वापस बस स्टैंड जानी थी और हमें कोई भी ऑटो टोटो नहीं मिल रहा था। चल चल के हमारा हालत खराब हो चुका था। सारी भीड़ अपनी बोरिया बिस्तर सब लेके वॉक कर रहे थे। अब क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, चल चल के हालत खराब हो चुकी थी। बस ऐसा लग रहा था कि हमें कोई ऑटो के छत पे भी बांध दे तो हम चले जाएंगे। सी लोगों की मजबूरी, कैसे जा रहे हैं। और ये रहा साधु लोगों का अखाड़ा, जहाँ आप चाहो तो टेंट में भी रह सकते हो। और अभी दोपहर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सुबह में मैंने जो अपडेट दिया था वो सुबह के लिए सच था, बट राइट नाउ इट्स आफ्टरनून। आफ्टरनून में बहुत लंबी लाइन है एकदम ऐसे। तो हम लोग को बहुत चलना पड़ रहा है, 5-6 किलोमीटर तो ऑलरेडी हम लोग चल चुके हैं स्टेशन पहुंचने के लिए या फिर बस स्टैंड पहुंचने के लिए। जहां भी आपको जाना है वॉक करके जाना होगा। और बोला तो जा रहा है कि ऑटो आगे से मिलेगी, बट वी हैवंट फाइंड येट। लेट्स सी। हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करने के बाद वो ऑटो मिला है। घंटों 2-3 घंटे हम लोगों ने वॉक किया। वॉक करने के बाद फाइनली एक टोटो मिला है जिससे हम अपने बस स्टैंड पे जा रहे हैं। लिटरली वी आर सो टायर्ड। मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं भी छत पे चढ़ के चले जाए। अब हमारे साथ एक और इंसिडेंट हो गया कि हम यहाँ सिविल लाइन में बस पकड़ने आए थे, बट यहाँ पता चला कि बस यहाँ से नहीं निकलेगी, झोसी बस स्टैंड से निकलेगी। तो अब हम झोसी बस स्टैंड जाने के लिए रेडी हुए, बट ट्रैफिक इतनी ज़्यादा था कि हमें 1-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे, बट हम नहीं वहाँ पहुँच सके। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन वहाँ से बहुत पास में था। तो हमने अपना रुख मोड़ लिया रेलवे स्टेशन की तरफ और अब हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन में। और रेलवे स्टेशन में क्राउड गाइस, लिटरली महाकुंभ की वजह से इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। और जिनको स्टे नहीं मिल पा रहा है वो यहीं रेलवे स्टेशन में फ्री में मस्त सोए हैं। और अब ये आ गई हमारी वंदे भारत ट्रेन। मेरी फर्स्ट वंदे भारत जर्नी होगी। लिटरली एक्साइटेड। अंदर कुछ ऐसा है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, नाइस एक्सपीरियंस। अब ये हमारा ट्रेन ब्रिज से गुजर रहा है एंड सी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है महाकुंभ ऊपर से। पूरे महाकुंभ की चकाचौंध दुनिया दिखाई दे रही है ऊपर से। तो गाइज हमारा फाइनली ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025। सो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, इट वाज ऑसम। तो चलो चलते हैं, बाय बाय। पता है तू एतबार नहीं कर दी।